प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी वनतारा का उद्घाटन किया, जिसके बाद हर कोई वनतारा के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वनतारा गुजरात के जामनगर रिफाइनरी परिसर का ग्रीन बेल्ट एरिया 3000 एकड़ में फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्र को प्राकृतिक जंगल के रूप में विकसित किया गया है, जहां जानवर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और अपने प्राकृतिक व्यवहार को बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ दुर्व्यवहार, घायल और लुप्त प्राय जानवरों को आश्रय दिया जाता है। यहाँ पुनर्वास के लिए आए जानवरों को प्राकृतिक और पोषणकारी वातावरण मिलता है, यानी ये एक तरह से ऐसे जानवरों का अभयारण्य है। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के वनतारा को इसी खूबी की वजह से भारत सरकार की ओर से पशु कल्याण के क्षेत्र में कॉर्पोरेट कैटेगरी में भारत के सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वनतारा जैसी परियोजना के बारे में अनंत अंबानी का कहना है कि उनके पिताजी मुकेश अंबानी वन्य जीव प्रेमियों में से एक हैं। अनंत कहते हैं कि मैंने 18 साल की उम्र तक अफ्रीका, रणथंभौर, कान्हा, बांधवगढ़ और काजीरंगा के जंगलों को देख लिया था। मेरे पिता मुझे छुट्टियों में जंगल ले जाया करते थे। मेरे भाई के बेटे पृथ्वी के लिए छुट्टियां मनाने का मतलब है जामनगर जाना। तो जब भी उसे मौका मिलता है हम सब जामनगर पहुंच जाते हैं, हम कहीं और नहीं जाते। अनंत का कहना है कि मेरी माँ ने सबसे पहले हमारी पहली हथिनी गौरी को बचाया था। गौरी हमारे पूरे परिवार की लाडली है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी RIL और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में हैं। वो रिलायंस की महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को भी देखते हैं। रिलायंस को 2035 तक नेट कार्बन जीरो कंपनी बनाने की जिम्मेदारी भी वही उठा रहे हैं। अगर वनतारा की खूबियों की बात करें तो वनतारा वन्य जीवों का रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है। एशिया का पहला हॉस्पिटल यहाँ है, जहाँ CT स्कैन और MRI भी है। यहाँ जंगली जानवरों को बचाने का अभियान चलता है। 48 प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास केंद्र भी है। 250 से ज्यादा हाथी और रिकॉर्ड संख्या में मगरमच्छ भी हैं। यहाँ धीरूभाई अंबानी के नाम से एक रिसर्च सेंटर भी है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की पहल पर वनतारा का निर्माण किया गया है। इस केंद्र में वन्य जीवों के लिए एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, डेंटिस्ट्री और आंतरिक चिकित्सा के विशेष विभाग भी बनाए गए हैं। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए विलुप्त और संकटग्रस्त जानवरों का घर है। कई प्रजातियों के जानवरों का यहाँ पुनर्वास किया गया है। विशाल वनतारा में हर जानवर को उसकी जरूरत के हिसाब से घर मिला है, जैसे किंगडम ऑफ लायन, किंगडम ऑफ रेप्टाइल्स, किंगडम ऑफ सील, चीता ब्रीडिंग सेंटर जैसे कई सेंटर्स में जानवरों को रखा गया है। हाथियों के लिए करीब 1000 एकड़ में बनाई गई गजनगरी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ 240 से अधिक बचाए गए या बीमार हाथियों को रखा गया है। उपेक्षा और दुर्व्यवहार सहने वाले इन हाथियों को वनतारा में विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा उपचार और देखभाल मिलता है। वनतारा में हाथियों का दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल भी है। यहाँ हाथियों के लिए तालाब और जकूजी जैसी सुविधाएं भी हैं। वहीं वनतारा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण में योगदान देना है, जिसके लिए वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि वनतारा पहली बार चर्चा में उस समय आया जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग चल रही थी। जामनगर में इन्हीं इवेंट्स के दौरान अनंत अंबानी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने वनतारा की जानकारी दी थी। साथ ही जंगली जानवरों के प्रति अपने जुनून के बारे में भी बताया था। कोविड के समय इस एनिमल रेस्क्यू सेंटर को विकसित किया गया, जहां हरे भरे जंगल, हाथियों के जकूजी, मसाज की सुविधा है। इसके अलावा अन्य जंगली जानवरों के लिए उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसलिए वनतारा केवल एक आश्रय का स्थान नहीं, बल्कि एक संकल्प है जो वन्य जीवों की रक्षा और उनके पुनर्वास को समर्पित है। ये सेंटर वन्य जीव संरक्षण के प्रति रिलायंस ग्रुप के साथ अनंत अंबानी की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वनतारा आने वाले सालों में दुनिया के सबसे प्रभावशाली वन्य जीव पुनर्वास केंद्रों में से एक बनेगा और ये भारत को
वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।